क्या लगता है कब तक आप लोग एक अलग जो आज़ाद बलूचिस्तान है कब तक हासिल कर लेंगे? ये कितनी वक्त भी लगे, हमारी जितनी नस्लें इसको स्ट्रगल के लिए वो करते रहेंगे। पाकिस्तानी फौज उतनी कमज़ोर भी नहीं है, एक एटॉमिक नेशन है, तो उससे आज़ाद होना इतना टफ है। मतलब कौमी ताकत बहुत बड़ी है, किसी सुपर पावर से भी कौमी ताकत होती है। ये इल्ज़ाम लगते हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें बाहर से सपोर्ट किया जाता है। मैं यही कहता हूँ कि अगर बाहर का सपोर्ट रहा तो आपने बांग्लादेश को देखा तो बलूचिस्तान को भी इसी तरह देखा। पीएम मोदी से अगर एक आप कुछ कहना चाहें एक लाइन में, तो क्या कहेंगे? अरे, पीएम साहब को बलूचिस्तान में होने वाले क्राइसिस पे गौर करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आदित्य और डीएनए में आपका स्वागत है। और मेरे साथ हैं बलोच नेशनलिस्ट मूवमेंट के सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी कमाल बलोच। कमाल साहब, आपका स्वागत है हमारे शो में। कैसे हैं आप? जी, बिल्कुल खैरियत। बहुत बहुत मेहरबानी आप दोस्तों का कि आप लोग बलूच जो स्ट्रगल है, बलूच जो इशू पे आप लोग हमें इनवाइट की है, दावत दी है। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी। जी। तो कमाल भाई, जैसे कि हाल के दिनों में हमने देखा कि पाकिस्तान में, और मतलब एक उसका एक इतिहास भी है, और मौजूदा वक्त में अभी हमने देखा कि बलोच लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तानी हुकूमत है या वहाँ की फौज है उनकी तरफ से ज्यादती देखने को मिली है। तो ये जो और हमने देखा कि लगातार जो बलोच एक्टिविस्ट हैं वो प्रोटेस्ट भी करते हमें नजर आए। तो जो बलूचिस्तान में जो लोग रहते हैं, और उनका उनके बारे में कुछ बताइए कि क्या मौजूदा घटनाक्रम क्या है? जी, बहुत बहुत मेहरबानी आप दोस्तों का एक दफा फिर। ये पहली बात ये है कि ये कोई नई घटना नहीं है, ये कोई नई बात नहीं कि बलूचिस्तान पे बलूचों पे एक जुल्म जबर हो रही है। ये जुल्म जबर आज से नहीं बल्कि 1948 से 27 मार्च 1948 से लेकर आज तक ये सिलसिला चलती रही है। यहाँ बलूचिस्तान में ऑपरेशन होते रहे हैं बहुत बड़ी पैमाने पर। आप लोगों को भी खबर होगा कि 70s में यहाँ बम्बारमेंट हुई है, लोगों को कत्ल किया गया है, पूरी आबादियों को कत्ल कर आबादियों को मिसमार करके लोगों को कत्ल कर दिया गया है। आज वही सूरत हाल है। 2000 के बाद बलूच जो स्ट्रगल है आज बलूचिस्तान में चल रही है, क्योंकि ये बलूच स्ट्रगल उसी वक्त से लेकर चल रही है। इस वक्त बलूच स्ट्रगल, जब बलूच अपने राइट्स की बात करते थे तो इस वक्त बलूचों पर एक नई जो जुल्म और जबर का सिलसिला है ये शुरू हुई थी। आज बलूचिस्तान में ऐसी घर नहीं है जहां कोई लापता नहीं हुए, इनको डिसअपियरेंस का शिकार नहीं रही है इस पाकिस्तानी फौज के हाथों, या कोई कत्ल नहीं होकर उनकी वो शहीद नहीं हुए हैं, उनको कत्ल नहीं कर दिया गया। मतलब इस सूरत बहुत ज्यादा है। मैं आपको अनगणित, मतलब ये हिसाब नहीं होते हैं, ये कोई आप इसको आप मैं कहूँ कि ये कोई सैकड़ों की तादाद में नहीं बल्कि हजारों से भी ज्यादा है, हजारों से ज्यादा है। लोग लापता होकर उनकी मशकशुदा लाशें फेंक दी गई है यहाँ बलूचिस्तान में। मतलब कब्रिस्तान आबाद है यहाँ। बहुत आप एक मैंने पहले भी कहा था, यहाँ किल एंड डंप पाकिस्तानी फौज ने और उसके डेथ स्क्वाड ने किल और डंप पॉलिसी यहाँ अख्तियार की, लोगों को यहाँ उठाकर फिर उनको किल करके उनको डंप किया गया है। दूर तक की वाक्य आप लोगों को मालूम होगा कि वहाँ बहुत बड़ी एक उन्होंने लोगों को कत्ल करके उनको वहाँ गारों में फेंक दिया गया था। या मुल्तान में पंजाब में उन्होंने बहुत 500 से ज्यादा बलोचों को कत्ल करके वो अस्पतालों में फेंक दी गई। उनकी आइडेंटिफाई उनकी वो जूते से हुआ था, किसी के कपड़े से हुआ था। वो जाहिरन शक्ल में जो इन्फोर्स डिसअपियरेंस के शिकार रहे थे उनको ले जाकर उनको कत्ल कर दिया गया। मतलब बलूचिस्तान में ये सिलसिला हर वक्त चलती रही है। यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए हैं, यहाँ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुई है, यहाँ वार क्राइम, पाकिस्तानी फौज वार क्राइम के शिकार रहे हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल इसी तरह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज का जो जुल्म सितम है, पाकिस्तानी फौज का जो जबर है वो बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, इतनी शिद्दत के साथ जारी है कि आपको बता नहीं सकते हैं। लोगों को उठाकर उनके
मतलब लोगों को उनके घर वालों के सामने उनको कत्ल कर दिया जाता है। वो उठाकर उनके माँ बाप के सामने उनको गोलियों से छल्ली करके उनकी लाश फेंक दी जाती है या किसी वीरानों में फेंक दी जाती है। मैं आपको अपनी ही पार्टी के जो लीडर थे शहीद गुलाम मोहम्मद बलूच, उनको उन्होंने अपनी ही अदालत के सामने उठाकर पाकिस्तानी फौज ने, उसके इंटेलिजेंस ने 3 अप्रैल को उठाकर फिर उनकी मशकशुदा लाश मुर्गाब के मकाम पर उन्होंने फेंक दिया था अपने बाकी 2 साथियों के साथ, उनके वाइस चेयरमैन लाला मुनीर और बीआरपी के शेर मोहम्मद बलूच की। ये सिलसिला आज भी जारी है बलूचिस्तान में। हाल ही में हमारे जो ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट है पांक, उसके रिपोर्ट में उन्होंने हाल ही शाया किया था कि यहाँ बलूचिस्तान में सैकड़ों की तादाद में लोगों को कत्ल करके उनकी लाशें फेंक दी गई या उनको उठाकर गायब कर दिया गया। ये सिलसिला बलूचिस्तान में। जी बिल्कुल। तो अभी जो कमाल भाई, अभी जो वहाँ के हालात हैं और लोगों का जो सेंटिमेंट है, अगर आज के वक्त में अगर वहाँ पे यूएन की तरफ से या मान लीजिए ऐसा कुछ लोगों से पूछा जाता है या वोटिंग करवाई जाती है, तो क्या लगता है लोग जो हैं वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहेंगे, या फिर बिल्कुल ही एक जो मेजोरिटी में लोग हैं वो बिल्कुल एक अलग बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं? क्या है लोगों की राय? देखें देखें, पहली बात यह है कि हम लोग पाकिस्तान के हिस्से नहीं रहे हैं। हमें बाय फोर्स, मतलब जबरी हमें हमारे ऊपर कब्जा किया गया। एक बात ये समझनी चाहिए। दूसरी बात ये है, हम लोगों ने, बलूच नेशनल मूवमेंट ने और बाकी जो आजादी पसंद ने बहरहाल ये ख्वाहिश जाहिर की है और इन्हें अपील भी की है कि बलूचिस्तान में यूनाइटेड नेशन और दीगर जितने भी मौजूद कंट्रीज के जो कंट्रीज हैं वो बलूचिस्तान में आकर विजिट करें। हालांकि ये अपील की है बलूचिस्तान में फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेज दिया जाए ताकि वो बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल से आगाह हो। मतलब ये तो क्लियर कट एक बात है, बलूचिस्तान में एक ही बलूच के, ये बात मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि बलूच मानता नहीं है कि मैं पाकिस्तान के साथ रहूं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनकी एक ही चीज यकसानियत नहीं रखती है। हमारी कल्चर पाकिस्तानियों के साथ नहीं है, हमारी जो तहजीब है उनसे मुख्तलिफ है, हमारी जुबान उनसे मुख्तलिफ है, हमारी मतलब जितनी भी आप कहें हम उनके साथ उनके बिल्कुल एक ही चीज मुंसलत नहीं रखती है। तो जब हमारी उनके साथ एक ही चीज नहीं है तो हम रहें क्यों? ठीक है, बात ये है। अब दूसरी बात, बलोचों ने 1948 को जब पाकिस्तानी फौज ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो बलोचों का वकील था वो खान ऑफ कलात को धोखा देकर जबरन जो उन पर बलोचन ने उस पर मुआयदा नहीं किया था कि हम उनके साथ रहें। बलोचन ने हमारे जो पार्लियामेंट था, ऐवान ज़ेरीन ऐवान बाला, ये पार्लियामेंट था, वहां हमारे भारी अक्सरियत लोगों ने ये कहा था हम पाकिस्तान के साथ क्यों शामिल रहे, हमारे रिश्ता पाकिस्तान के साथ है, क्या हम इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान में शामिल रहे? तो दुनिया में इस्लामी ममालिक बहुत ज्यादा हैं। हमारे जो लीडर थे कलात नेशनल पार्टी के उस वक्त के गौसबश बिजंजो साहब, उन्होंने कहा था अगर इस्लाम के नाम पे अगर कोई मुल्क एक साथ रहना चाहता है तो फिर ईरान इसके साथ रहे, अफगानिस्तान इनके साथ रहे, सऊदी अरबिया इनके साथ रहे, बाकी रहे, तो हम क्यों अपनी ये कुर्बानी के बकरे बने? हम इसके साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। तो फिर उन्होंने बाय फोर्स आकर बलूचिस्तान पर कब्जा किया। 27 मार्च 1948 को वो फौज लाकर बलूचिस्तान में जो शाही मस्जिद है, वो शाही किला है बलूचिस्तान की जो दारुल हुकूमत था कलात में उन्होंने हमला किया था, उन्होंने उस मस्जिद को शहीद किया। फिर उन्होंने वहां से एक रेजिस्ट शुरू हुई, बलोचों का एक रेजिस्ट शुरू हुआ था, वही रेजिस्ट है आज भी जारी है। आज भी बलोच ये नहीं मानते, इसीलिए ये रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रही है। बलोचों की अक्सरियत, अब जब ये आप मांग कर ले, हम ये अपील करते हैं, आप कहते हैं कोई आएगा, हम ये अपील करते हैं कि बलूचिस्तान में कोई आकर ये कर लें, देख लें कि बलूच किसके साथ है। बलूच अपनी आजादी के साथ है, बलूच अपनी आइडेंटिटी के साथ है, बलूच अपनी कल्चर के साथ है, बलूच अपनी उस आइडेंटिटी के साथ है जहां वो जिंदा रहने की हक मिलती है, वो वहां एक अच्छी तालीम हासिल कर सकती है, वो अपनी जिंदगी बसर कर सकती है, वो अपनी तालीम के साथ अपनी जुबान, आज हम अपनी जुबान से महरूम है। आप देख रहे हैं
क्या हम मजबूरन किसी और के जुबान में बात कर रहे हैं? अगर बलूचिस्तान रहे तो हम बलूची में बात करते थे, हम केतरानी में बात करते थे, हम लोग देहवारी में बात करते थे। मतलब ये है कि हम अपनी आइडेंटिटी के लिए, बलोच अपनी आइडेंटिटी के लिए आज भी खड़ा है, बलोच अपनी आजादी के साथ खड़ा है। और कोई आए, हम अपील करते हैं, बलोच नेशनल मूवमेंट ये अपील करती है कि वो बलूचिस्तान में फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजे, ये देख ले कि बलूचिस्तान में हो क्या रहा है और बलोच क्या मांग रहे हैं, बलोचों का डिमांड क्या है। ये हमारी अपील भी है आपकी तौर से। ठीक है। एक जो कमाल भाई एक सवाल है, चूंकि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, बलोच नेशनल मूवमेंट, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, जो हमारे दर्शक हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, बलूच नेशनल मूवमेंट 2003 को शहीद गुलाम मोहम्मद बलूच ने, हमारे जो बलूचिस्तान में बहुत सारे पार्टियां हैं जो प्रो पाकिस्तान भी हैं, कुछ हैं कि वो इसी अदारे में अक्सरियत, बलूचों की अक्सरियत वो प्रो पाकिस्तान नहीं है। वो उन्होंने बलूच नेशनल मूवमेंट और जो हाल ही नेशनल पार्टी है उनके उन वो एक साथ थे। तो वो शहीद गुलाम मोहम्मद बलूच ने इस पार्लियामेंट की जो निजाम है उस पे शरीक नहीं रहे। उन्होंने कहा था कि हम अपनी आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल करेंगे, हम अपनी वही स्ट्रगल जो बलूच की आइडेंटिटी की है, हम इसके पार्लियामेंट के हिस्से नहीं रहेंगे, हम इसके दीगर अदारों में हिस्से नहीं रहेंगे। तो बलूच नेशनल मूवमेंट को 2003 को उन्होंने बनाया गया। वो बाकायदा ये ऐलान किया था, बलूच अपनी आइडेंटिटी और आजादी की बहाली के लिए स्ट्रगल करेगी, बलूच अपनी आजादी के वो उस वक्त से लेकर आज तक। लेकिन ये सिलसिला ये नहीं है, बलूच नेशनल मूवमेंट का जो सिलसिला है वो यंग बलूच ऑर्गेनाइजेशन से शुरू है। उससे यूसुफ अजीज मगस्ती को लेकर मीर अब्दुल अजीज कुर्द से लेकर आज तक ये वही सिलसिला है जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी और आजादी अंग्रेज के साथ, उन्होंने जब अंग्रेज यहाँ था तो उस वक्त उन्होंने ये पार्टी बनाई थी कि वो ये कह रहे थे कि हम अपनी आइडेंटिटी और आजादी की स्ट्रगल करते हैं। तो यही सिलसिला है, हमारी कोई नई पार्टी नहीं है, नई अदारा नहीं है। ये बलूचों की आजादी की एक बहुत लंबी एक हिस्ट्री है। वो आज शहीद गुलाम मोहम्मद से लेकर डॉक्टर मन्नान बलूच, चेयरमैन खलील बलूच, आज चेयरमैन डॉक्टर नसीम बलूच, एक डेमोक्रेटिक वे पे ये चलती रही है। वो आज अपनी पूरी आवाज बलूचिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक वो अपनी आवाज पहुंचा रही है। आजादी की जो स्ट्रगल है वो इस बात पे एडवोकेसी कर रही है कि बलूच नेशनल मूवमेंट आजादी की एडवोकेसी कर रही है पूरी दुनिया में, और यही समझती है कि दुनिया को ये समझा रही है कि अगर आप यहाँ इस खत्ते में अमन चाहते हैं, अगर आप इस खत्ते में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, वार क्राइम हो रही है, इसे रोकना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जो फौज है वो एक माफिया है, एक माफिया की शक्ल में दुनिया में दहशतगर्दी फैलाती है। ये दहशतगर्द मैं ज्यादातर ये कहता हूँ ये माफिया है, ये दहशतगर्दी फैलाती है। इसे आप रोकना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान की फितरत रही है दहशतगर्दी फैलाना, कमाल जितने भी भाई, हम सब हमसाय ममालिक यहाँ हैं। पे एक बस जो स्लोगन है जो मैंने पाकिस्तान में अक्सर सुना है, कि लोग वहाँ की आर्मी के लिए अक्सर बोलते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। अक्सर कहा भी जाता है पाकिस्तान में ये बात। जी, ये पॉपुलर स्लोगन है, बहुत पॉपुलर स्लोगन है कि बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, हत्ता कि सिंध में ये बहुत पॉपुलर स्लोगन है। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये हकीकत है। क्योंकि पाकिस्तान की निजाम में भी हर वक्त फौज बाला रहा है, खासकर बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने बलूचों की और पख्तूनों की, सिंधियों की जेनोसाइड की है। कि मैं आपको मास ग्रेव, मैंने पहले आपको बताया था, मास ग्रेव बलूचिस्तान में बरामद हुई, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों की तादाद में। और मतलब ऐसे ही जगह है जहां बलूचों को और उनको मतलब किल करके उनको डंप किया जाए, मास ग्रेव। मतलब इस हवाले से भी हम लोगों ने काफी दफा दुनिया को, हमारी एक बुक है ब्रूटलिटी बलोच नेशनल मूवमेंट ने 2000 गालिबन 9 को, उन्होंने 9-10 को इसको पब्लिश करके पूरी दुनिया में, जो बलूचिस्तान में द जेनोसाइड एंड ब्रूटलिटी बलोच नेशनल मूवमेंट की एक बुक है, उन्होंने पूरी दुनिया में इसको
भेज दिए कि बलूचिस्तान में हो क्या रहा है, या किस तरह ब्रूटलिटी हो रही है, किस तरह लोगों को कत्ल किया जा रहा है। ये सब पाकिस्तानी फौज कर रही है, यही माफिया कर रही है जो बलूचिस्तान में, सिंध में और पख्तूनख्वा में ये कर रही है। अ, ये क- आप बिल्कुल हकीकत हकीकत कह रहे हैं। कमाल साहब, आपसे जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि जैसे हमने देखा है कि जैसे आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे बीएलए है, बहुत तरह के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका एक ही मोटिव है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था पहले, और अभी वो पाकिस्तान का हिस्सा है। और जिस तरह से वहाँ पे जुल्म सितम का एक मंजर देखने को मिलता है पाकिस्तानी फौज की तरफ से, तो वो चाहते हैं कि आप जिस सभी लोग चाहते हैं कि आप लोगों को आज़ादी मिले। तो क्या ये सारे ही ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं? देखिए, बलूच नेशनल मूवमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी है। बाकी बलोच नेशनल मूवमेंट के साथ जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो हर वक्त हम लोग इसी एडुकेसी में है, उनके साथ बातचीत चल रही है कि आप क्योंकि हम एक ही बात करते हैं, आजादी के नुक्ते पर हम सब इत्तेफाक करते हैं। बिल्कुल बाकी बिल्कुल। तरीकाकार, हर एक की अपनी तरीकाकार होती है। उस बिल्कुल तरीकेकार पे हम लोग शायद एक दूसरे की थोड़ी बहुत इख्तलाफात रहे, लेकिन हमारी इतनी बड़ी नहीं है कि हम लोग हम एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। दूसरी बात, जो मिलिटेंसी है उनकी अपनी ही एक तरीकाकार है, उनका एक अपना जो मीडिया में भी वो आप लोग देखते हैं, उनकी अपनी एक अलायंस है ब्रास की शक्ल में। उनमें मेरे ख्याल में 3, 4 और 5 ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिले हुए हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। जरूर एक साथ जो दुनिया की ख्वाहिश है, बलूचों की ख्वाहिश है कि एक महकूम कौम की, कि वो एक साथ होकर स्ट्रगल करें। मेरे ख्याल बलूचों में ये है, ये पाया जाता है, वो एक साथ है, वो उनकी अलायंस है, उनकी इत्तेहाद है। इसी तरह बलूच नेशनल मूवमेंट इस बात पे पॉलिटिकल हवाले से जो एडवोकेसी कर रही है, वो भी हर वक्त, अब हाल ही में हमारे काफी दोस्तों के साथ एक साथ मिलकर हमारे प्रोग्राम भी रहे हैं। इस तरह की बहुत बड़ी इख्तलाफात नहीं है। हाँ, तरीकाकार में है, क्योंकि हम आजादी पे एक ही नुक्ते में है, एक ही साथ है। बिल्कुल। कमाल साहब, जो मेरा अगला सवाल है कि जो जुल्म सितम की बात होती है, या जो जिस हिसाब से मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज मैंने भी देखी है और जो मैंने रिसर्च किया है, जो बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, महिलाओं को नहीं छोड़ा गया, बहुत सारे नौजवान हैं जो लापता हैं, जिनको आर्मी वाले पकड़ के लेके गए थे, और जो एथनिक क्लिनजिंग करने की भी कोशिश हुई कि वहाँ पे बलोचों को दबाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल लेवल पे उतना ज़्यादा शोर नहीं बन पाया। ये जो पाकिस्तानी आर्मी की जो काली करतूत है, वो दुनिया तक ये डायरेक्ट जा नहीं पाया। जैसे कि हम देखते हैं कि जुल्म सितम की बात करें तो इंटरनेशनली हम देखते हैं कि कहीं पे वॉर क्राइम होता है तो उस पे पूरी दुनिया में चर्चा होती है। और बलूचिस्तान में जो हो रहा है और जो पाकिस्तानी आर्मी कर रही है, उसकी भी चर्चा होती है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी चर्चा नहीं होती है। क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, आप हकीकत कह रहे हैं। इस बात पे हम बरहर हर वक्त इस बात पे इस जो आप कह रहे हैं इसी तरह है कि यहाँ बच्चे, हत्या के छोटे छोटे बच्चे जो 1 साल के हैं, उनको भी उन्होंने बम्बारमेंट करके शहीद कर दिया। उनकी फुटेज भी है, मैं आपको भेज दूंगा, हमारे साइट में है, बलोच नेशनल मूवमेंट .org पे आप जाएंगे, उस साइट में मौजूद है कि जाऊ के इलाके में 2006 को, 6 गालिबन, माफ करें, 2013 को उन्होंने बमबारी की थी। बच्चे जो 2-2, 3-3 साल के, एक हमारे कीलकौर के एक इलाके है, वहां भी उन्होंने 2010 को उन्होंने बमबारी की थी, बच्चों को उन्होंने शहीद किया था। मशके में उन्होंने पूरे इलाके को बम्बारमेंट करके उनके लोगों को उन्होंने मार दिया है, उन्हें कत्ल कर दिया गया। बख्ती बलोच एक छोटी सी बच्ची थी, दो गालिबा 7 साल की थी, उनको उन्होंने बमबारी करके मशके चुट्टो की एक जगह है बलूची में, उसका नाम एक चुट्टो को कहते हैं, उस जगह पे उन्होंने 2012 को उन्होंने बमबारी की थी, वहां उनको शहीद किया जाता है। इस तरह के बहुत से वाक्य हाल ही में आपको मालूम है, हमारे जो औरतें और बच्चे उनके टॉर्चर सेलों में हैं, बंद हैं, उन्होंने उठाकर गायब किए गए। लेकिन खामोशी है, हम समझते हैं ये खामोशी जुर्म है, इसे कौन भी कर रहा है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं। क्या बलूच बलूच इंसान नहीं है? क्या बलूच को आप इंसान के
वो कैटेगरी में नहीं लाते हैं। और साथ ही हम लोग हम बार ये कह चुके हैं, हम अपने हमसाय ममालिकों से कह चुके हैं कि आप लोग जो बलूचिस्तान में हो रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रही है, वार क्राइम हो रही है, इस पे आप लोग क्यों खामोश है? आप लोगों पर फर्ज बनती है कि हम लोगों पर जो जुल्म सितम हो रही है, उस जुल्म सितम को कम से कम आप दुनिया में बात कर सकते हैं। अगर कोई कहता है कि भाई हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते, कम से कम आप बात कर सकते हैं। ये आपकी इंसानी मतलब जिम्मेदारी बनती है। यूएन जो ह्यूमन राइट्स बेसिस पे बनी हुई है, नेशन की वो नुमाइंदगी करती है, लेकिन बलोच क्या वो नेशन में नहीं आती है? सिर्फ स्टेटलेस है, बिल्कुल। स्टेटलेस है लेकिन इंसान है, उसकी स्टेट को अजीब सवाल है किसी ने आपका। छीन ली गई है। बिल्कुल। कमाल साहब, जो मेरा अगला सवाल है कि जो भारतीय हुकूमत है, भारतीय हुकूमत से आपकी क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी बात, हमने देखा कि 70s में देखा था कि भारत ने जो बांग्लादेश में जिस तरह से पाकिस्तानी फौज ने इसी तरह के जो है वारदातों को अंजाम दिया था, और बहुत ही गलत तरीके से पेश आए थे, और हमने उसका अंजाम देखा कि बांग्लादेश एक अलग कंट्री बन गया। उस टाइम भारत ने जो है बांग्लादेश के लोगों को जो सताया जा रहा था, भारत ने उस उनकी आवाज़ को काफ़ी बुलंद किया था। तो इस समय भारतीय हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब इंदिरा गांधी को ये खबर मिली थी कि बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग बुलाई थी कि उन्होंने अपने जो कैबिनेट मीटिंग थी उसको उन्होंने बुलाई थी कि यहाँ इस तरह की सिचुएशन है, दूसरी तरफ हमारे लोग यहाँ माइग्रेशन करके आ रहे हैं, हमें क्या करनी चाहिए? क्या हम ये क्राइम देखते रहे या हमें अपनी किरदार अदा करनी चाहिए? तो उन्होंने बहुत ही ब्रेवली, मैं इसको ब्रेवली कह सकता हूँ, बहादुरी के साथ उन्होंने बिल्कुल। ये स्टेप ली। पूरी दुनिया के साथ उन्होंने एडवोकेसी की थी कि हम लोग वहां जाएंगे जहाँ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रही है, वार क्राइम हो रही है। तो इतनी बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने ये किरदार अदा किया था। वही भारत है, वही डेमोक्रेसी है, आज भी वही भारत है, वही जनता है, वही लोग हैं कि बलूचिस्तान में 70s में भी हुआ। क्या हम लोग आपके सीमा से, क्या हम लोगों पर जो कुछ हो रहा है आज, तो मीडिया की बदौलत से, सोशल मीडिया की बदौलत से दुनिया आश्कार हो रही है कि बलूचिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। ये बिल्कुल। तो गुज़श्ता 76 सालों से बलूचिस्तान के साथ यही कुछ हो रहा है, 76-77 सालों से बलूचिस्तान में हो रहा है। वो उन उन पर एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी के नाते हम ये अपील करते हैं कि वो बलूचिस्तान में होने वाले इस मुद्दे का चर्चा करें, दुनिया में इसका चर्चा करें, वो बलूचों को एक इंसान समझ लें। और दुनिया के बाकी जितने भी ममालिक हैं, वो बलूचिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान के अलावा जितने भी ममालिक हैं, वो पाकिस्तान हमारे ऊपर जुल्म कर रही है, वो बलूचों पर होने वाली जबर का नोटिस ले। और दुनिया में इस बात को जिस तरह इंदिरा गांधी ने एडवोकेसी की थी, इसी तरह कम से कम आप कर सकते हैं कि वो इंटरवीन नहीं कर सकते हो तो कम से कम दुनिया को ये बता सकते हो कि बलूचिस्तान में होने वाले जबर, जुल्म, सितम, यहाँ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, वार क्राइम है, इसे रोक लें। इससे ताकि बलोच अपनी जो इंसान है, वो इंसान होने के नाते वो अपनी जिंदगी जी ले। या मैं ये कहूँ, क्योंकि यूएन के चार्टर में आजादी इंसान का बेसिक ह्यूमन राइट्स है। ठीक है, हम अपनी ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हमारी आजादी हमारी ह्यूमन राइट्स है कि हम अपनी आजादी की बात करते हैं। तो इस आजादी को एक तारीखी हवाले से हम ये प्रूव कर सकते हैं, ना हमारी कोई रिश्ता है, ना हम किसी से अलहदा होना चाहते हैं, ना किसी का हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान में होने वाले जबर का, बलूचिस्तान में होने वाले जुल्म सितम अपनी जगह, लेकिन हम अपनी आइडेंटिटी जो क्राइसिस है, हमारी जो इंसानी, हम ये कहता हूँ कि ह्यूमन राइट्स क्राइसिस है बलूचिस्तान में, इसे रोकने के लिए बलोचों का आजादी इंतहाई अहम है। इस आजादी के लिए भारत समेत पूरी दुनिया हमें सपोर्ट करे। जी, बिल्कुल। देख लें, रिसर्च करें अपनी। मैं ये जानता हूँ कि दुनिया के हर ममालिक के नुमाइंदे हर जगह मौजूद है, वो भी बलूचिस्तान में रिसर्च करके देख लें कि बलूचिस्तान में हो क्या रहा है, बलूचिस्तान की जुल्म सितम क्यों क्यों पाकिस्तान कर रही है। आज आज जिस तरह के वो उसके नुमाइंदों को देखते हैं, वो हाइपर है बलूचिस्तान पे, इसीलिए कि बलोच पब्लिक, बलोच मासेस
उठ करके अपनी आवाज बुलंद की है। आज सोशल मीडिया के थ्रू से या हमारी जो पार्टी है दुनिया में ये एडवोकेसी कर रही है कि बलूचिस्तान में होने वाले जुल्म सितम को आवाज बनी हुई है दुनिया में और बलूचिस्तान में। अब ये खौफ के शिकार है। इस खौफ को मजीद ज्यादा करने के लिए मेरे ख्याल में भारत और बाकी दुनिया हमें सपोर्ट करे, ताकि हम अपनी ये जो स्ट्रगल है इसे मजीद बेहतर और आप अपनी मंजिल हासिल कर सकें। जी बिल्कुल। कमाल साहब, मेरा जो अगला सवाल है वो थोड़ा सा स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अभी हमने देखा पिछले दिनों जब से तालिबान की सरकार बनी है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के रिश्ते बहुत बिगड़े हैं। और हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा में भी जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टीटीपी भी है या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ डेमोक्रेटिक ऐसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो लगातार वो लोग भी पाकिस्तानी हुकूमत से काफ़ी अलग होना चाहते हैं, या उस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू है उनकी तरफ से क्या है। और मतलब चूंकि बलूचिस्तान का एक पुराना एक स्ट्रगल है आज़ादी को लेकर, तो क्या एक नेक्सस बन सकता है जो, या ये देखने को मिल सकता है क्योंकि पाकिस्तान इस समय काफ़ी ज़्यादा ऐसे कंडीशन में है जहाँ पे अलग अलग जगहों से आवाज़ें उठ रही है, आज़ादी की आवाज़ें उठ रही हैं, तो इस सिनेरियो पे क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ पश्तून नहीं है, यहाँ सिंधी भी मौजूद हैं। कश्मीर ऑक्युपाई पाकिस्तान उस पे है, पीओके है। ये सब जितने भी हैं हम उनके साथ सबके साथ अलायंस बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। हम ये समझते हैं, हमारी एक कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है मेरे ख्याल कल, कोई एक हमारी स्पेस प्रोग्राम है यहाँ जितने भी महकूम कौम है, पश्तूनों के नुमाइंदे, सिंधियों के नुमाइंदे, पीओके के नुमाइंदे, वहाँ डिस्कशन होगी। हम लोग इस बात पे बिल्कुल इन सब के साथ होगी जितने भी है वो बलूचों के साथ। बलूच क्योंकि पश्तूनों ने भी पाकिस्तानियों के साथ रहने की ख्वाहिश नहीं रखते। उनकी अपनी सरजमीन है, उनकी वो बहुत बड़ी सरजमीन है, वो सरजमीन के मालिक है। लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी मुफादात बिजनेस के हवाले से देखते हैं। लेकिन कुछ लोग आज मौजूद हैं कि वो अपनी वो नेशनलिज्म की आवाज बनी हुई है, सदा बुलंद की है नेशनलिज्म की। वो समझते हैं कि बलोच या पश्तून वो अपनी आइडेंटिटी जो क्राइसिस है, हम समझते हैं ये आइडेंटिटी क्राइसिस है बलूचिस्तान और पश्तूनख्वा में, बिल्कुल। उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी आजादी की स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल बलूच इस बात पे खड़ी रही है, खड़े रहेगा कि जब वो इस बात पे कहें कि हम अपनी आजादी के लिए स्ट्रगल करेंगे, बलूच हर वक्त सपोर्ट करती रहेगी। क्योंकि हमारे जो फाउंडर थे शहीद ख्वाजा गुलाम मोहम्मद बलोच ने ये एलानिया कहा था, बलूचिस्तान हर उस ताकत जो पाकिस्तान के साथ स्ट्रगल करेगी, बलोच उसके सपोर्ट करते रहेंगे। ये हमारी ऐलान है। ये बलोच नेशनल मूवमेंट का फाउंडर था, उसने ये ऐलान किया था, उन्होंने ये कहा था कि हम लोग इसके साथ रहेंगे। तो कमाल साहब, तो जैसे कि आपने बताया है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो भी अपने आप को जिस तरह की जो पाकिस्तानी हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं वो अपने आप को पाकिस्तानी आज के टाइम में नहीं मान रहे हैं, एक बड़ी आबादी वहाँ की। और बलूचिस्तान का तो एक पुराना स्ट्रगल है ही, और मौजूदा दौर में भी सबसे आगे चल रहे हैं वो। पीओके में भी यही है। तो क्या मतलब ये जो एक इल्ज़ाम लगता है पाकिस्तानी हुकूमत पे कि पाकिस्तान का मतलब सिर्फ पंजाब है, जो वहाँ के पंजाबी हैं वही वहाँ डोमिनेट कर रहे हैं, वही रूल कर रहे हैं, इस दावे पे कितनी सच्चाई है, इस दावे के पीछे? ये तो 100% है, ये दावा नहीं है, ये हकीकत है। दूसरी बात यह है कि देखिए बलूचों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस पाकिस्तान के साथ, बलूचों का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। तो इसे ये समझ लें, आप ये समझ लें, ये हमारे सुनने वाले ये समझ लें, क्योंकि हमारा वो हम ये नहीं समझते हैं कि हम इसके हिस्से हैं और ना इसके हिस्सा रहना चाहते हैं। इसी तरह मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा के जो लोग इस वक्त अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, वहाँ लोगों को जिस तरह पाकिस्तानी फौज कत्ल कर रही है उसके खिलाफ टीटीएम की एक तवाना आवाज है, मजबूत आवाज है इस वक्त। वो भी यही कह रहे हैं कि हमारी जेनोसाइड हो रही है। हम यही कहते हैं कि हमारी जो मतलब आजादी की जो मुश्किल मामला है, हम अपनी आजादी की स्ट्रगल कर रहे हैं, इसके साथ उस पाकिस्तान को किसी ने ये हक नहीं दिए कि वो बलूचों का जेनोसाइड करे। वो उसको किसने हक दिया है कि आप हमारी सरजमीन पे आकर कब्जा करें और जबरन, जो कहते हैं राइट सिर्फ स्टेट के पास है,
स्टेट जो हो वो स्टेट की बात जो करते हैं, मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में वो लोग जो कहते हैं राइट स्टेट के पास है, वो तो फिर किस तरह होगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो जबरन पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया है, वो आकर बलूचिस्तान पर अपनी फौज के जरिए कब्जा किया है। तो उसके बाद जितने भी कर रहे हैं वो आपकी कानूनी उस पर नहीं उतरती है। इसीलिए नहीं उतरती है क्योंकि आपने आपने जो फाउंडेशन है वो भी वो बराबर नहीं है, क्योंकि उसकी वो फाउंडेशन ही खराब है, क्योंकि आपने जबरन आकर कब्जा किया, कोई मुआयदा नहीं है। आप बलोच ये चाहते हैं कि हमारी आप सरजमीन से निकल जाएं। आप इस बात पे कोई शक नहीं है, यहाँ पंजाबी डोमिनेशन है, वो डोमिनेट है, लेकिन वो डोमिनेशन किसी का हो, पंजाबी का किसी और का हो, हम अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं, हम अपनी आजादी की तलबगार हैं, हम अपनी आजादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और पख्तूनख्वा में लोग कह रहे हैं हमारी जो जेनोसाइड हो रही है इसको बंद कर लें, दुनिया में इसकी एडवोकेसी कर रहे हैं, आज या खैबर पख्तूनख्वा में भी सदा बुलंद कर रहे हैं। हम उसके साथ हैं। हमारो हर वक्त बलोच ने, जब पीटीएम की आवाज बनी थी, बलोच नेशनल मूवमेंट थे, उसी दिन से लेकर हमारे जो उस वक्त के चेयरमैन थे, गुलाम माफ करे, चेयरमैन खलील बलोच ने, उन्होंने बाकायदा अपने स्टेटमेंट के जरिए से, अपने बयानिए के जरिए से उसको हर वक्त सपोर्ट करते रहे कि अगर आप अपनी इस स्ट्रगल को आगे ले जाना चाहते हैं नेशनलिज्म की बुनियाद पे, अपनी आइडेंटिटी की बुनियाद पे, बलोच हर तरह के सपोर्ट आपको करेगी। आज भी हम कहते हैं अगर आप अपनी आइडेंटिटी की बुनियाद पे करते हैं, बलोच नेशनल मूवमेंट कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है, आगे भी आपके साथ। जी बिल्कुल। एक जो कमाल साहब, एक जो मैंने अभी देखा है, जो बलोची एक्टिविस्ट हैं, जो बलोच फ्रीडम की बात कर रहे हैं, फ्रीडम या फिर बलोच लोगों की राइट्स की बात कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनमें मैंने देखा है कि एक बड़ी आबादी जो है, जो सड़कों पे आती है, वो महिलाओं की है। मतलब लड़कियां आ रही हैं, नौजवान लड़के हैं। महरंग बलोच का नाम जैसे कि मैंने देखा कि कितना ज़्यादा चर्चाओं में रहा। फ़हीम बलोच का नाम रहा, इंटरनेशनली लोगों ने रिकॉग्नाइज किया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। अगर आप बलोच तारीख पे वाकिफ हैं तो आपको मालूम होगा कि बलोच खवातीन हर वक्त हर वक्त हमारे सफों में रहे हैं। मीर मेहराब खान के बहन उनके साथ रहे हैं, गुड्डी भी एक बहुत फ्रीडम फाइटर था बलोचों का, बानो करीमा बलोच, शकर बीबी बलोच, और बहुत से लोग हैं कि बलोचों को लीड कर चुके हैं। बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के पहला वो फीमेल मेंबर था, वो बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन रही है। वो फिर कनाडा में उनको कत्ल कर दिया गया था पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंटों ने। ये जी बलोचों का हर वक्त, ये कोई नई बात नहीं, हमारे मेल और फीमेल हर वक्त अपनी आजादी के लिए, अपनी स्ट्रगल के लिए वो आते रहे। इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स बेसिस पे महरंग बलोच और बीवाईसी के जो दोस्त हैं वो बाहर निकले काफी तादाद में। समी बलोच हैं, बीगो बलोच हैं, और माजेब बलोच हैं, बहुत से डॉक्टर सबिया बलोच साहबा हैं, बहुत से लोग हैं वो इस वक्त लीड कर रहे हैं बलूचिस्तान में क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के खिलाफ, वार क्राइम के खिलाफ, और इन्फोर्स डिसअपियरेंस, खासकर जो इन्फोर्स डिसअपियरेंस लोगों के एक मजबूत आवाज बनी हुई है दुनिया में, और खासकर बलूचिस्तान में लोग निकल चुके हैं उनके साथ कि पाकिस्तानी फौज जिस तरह कर रही है इसके लिए हमें एक साथ रहनी चाहिए। ये हमें हमारी खुशकिस्मती है, हम जिसको हम प्राउडली फील करते हैं कि हमारे बहन, हमारे भाई, हमारे माएँ, हमारी औरतें, हमारी सारे सब अपनी हक के लिए बगावत करना चाहते हैं, आवाज बुलंद करना जानते हैं। यही तारीख बलोचों को बाकियों से बहुत मुख्तलिफ रखती है, यही तारीख बलोचों को उनसे बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ रखती है। अगर आप देखें पंजाब में, देखें, माफ करें, पंजाब की बहुत बड़ी तारीख है, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ जो यहाँ के जितने भी आजकल देख रहे हैं किस तरह पाकिस्तान ने उसको किस तरह यूटिलाइज किया, वो आप लोगों के सामने है। वहाँ खवातीनों के साथ क्या होती है, गैंगरेज होते हैं। यहाँ वही होती है कि खवातीन के साथ हमारे जो रहबर हैं शहीद अकबर खान बुगटी, जब शाजिया खालिद केस पे उन्होंने अपनी सर की कुर्बानी दी, उन्होंने बगावत की पाकिस्तानी फौज के खिलाफ। मतलब हमारे यहाँ
हर इंसान की इज्जत है, हमारे यहाँ औरत की इज्जत है, हमारे यहाँ मर्द की भी इज्जत है, हमारे यहाँ इंसान की इज्जत है। सबसे बड़ी बात इंसान की इज्जत हम जानते हैं कि इंसानियत क्या होती है। मतलब ये हम हमारी, और हम यही कहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान की वजूद को लेकर हमारी एक छोटी सी तारीख के बराबर नहीं रहेगी, हमारी एक बहुत बड़ी लंबी तारीख है, हम एक तहजीब रखते हैं, हमारी एक कल्चर है। और पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान जो 677 ईयर से आज हमारे ऊपर कह रहा है कि हम आपके आका हैं, किस तरह के आका बन सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी और हमारी तारीख बहुत मुख्तलिफ है, बिल्कुल हमारी और आपकी रेजिस्टेंस मुख्तलिफ है। आपकी जो आपका मेरे ख्याल में काम किस तरह है वो दुनिया जानती है कि आप इस वक्त भी दुनिया में भीख मांगने के अलावा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल। हमने आपको भीख दे दी थी, मोहम्मद अली जिन्ना जिन्ना को और उसकी बहन को सोने से तोल करके हमारे खान कला से आपको दिया था। आप उस वक्त से आपके फाउंडर भीख मांगने वाला था, आप भी भीख मांगने वाले हो आज भी। यही फर्क है बलोचों में और उनमें। और बलोचों को ये फख्र है उनकी तारीख के साथ, और उनके ये आज की तौसत से मैं ये कहना चाहता हूँ, हम अपनी मर्द हो या औरत हो, हर एक को जो सलाहियत रखती है हम उसकी क़यादत पे फख्र करते हैं। जो स्ट्रगल करती रहेगी जी, वो बिल्कुल। स्ट्रगल करते रहेगा। कमाल साहब, जो अगला सवाल है वो ये है कि आप अपने बारे में बताइए, जो आपका स्ट्रगल है, और आज के वक्त में आप जो है जो बलूचिस्तान की आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो कहाँ से मोटिवेशन मिला और क्या स्ट्रगल रहा है आपका? जी, मैं ये कहूँ कि मेरा ये खुशकिस्मती है कि मैं उस घर में पैदा हुआ जहाँ शहीद डॉक्टर मन्नान बलूच और बहुत से दोस्त हर वक्त मौजूद रहते थे, कि उन्होंने इस स्ट्रगल के लिए वो रहे। मैं फिर खुद बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर रहा हूँ 2004 से लेकर 2018 तक। मैं जब मैट्रिक के इम्तिहान से लेकर मैं जब मैंने मैट्रिक की थी 10वीं को इम्तिहान देकर, उस वक्त बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर रहा हूँ। मुख्तलिफ ओहदे पे मैं BSO का चेयरमैन रहा हूँ, वाइस चेयरमैन रहा हूँ। जब बानो करीमा बलूच चेयरमैन रहे, मैं उसके वाइस चेयरमैन रहा हूँ। इसके बाद इसी दौरान पाकिस्तानी फौज ने मुझे उठाकर गायब किया गया था 2009 को, 9 नवंबर 2009 को। 2 महीने 20-22 दिन में उनके टॉर्चर सेल में रहा हूँ। अच्छा। इसके बाद मैं की अपनी घटना आपके साथ भी हुई है? जी ये टॉर्चर की जो घटना है, जो इंसिडेंट है, टॉर्चर जो है आपके साथ भी किया गया है वहां पे? पाकिस्तानी फौज ने आपको भी टॉर्चर किया है? टॉर्चर किया जाता। मैं इन्फोर्स डिसअपियरेंस का शिकार रहा था जब मैं बलूचिस्तान में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। उस वक्त मुझे उठाकर 2 महीने 22 दिन का उनके टॉर्चर सेल में रहा हूँ। इसके बाद मैं अपनी स्ट्रगल जारी करता रहा। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, मैं वाइस चेयर में रहा। इसके बाद मैं जब फारिग हुआ 2018 की कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, तो मैं बलूच नेशनल मूवमेंट में ज्वाइन की थी। उसके मरकजी कमेटी के मेंबर भी रहा हूँ। मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहा हूँ। अभी मैं सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ बलूच नेशनल मूवमेंट का। हाल ही की जो कॉन्स्टिट्यूशन रही उसमें मैं मुंतखब हुआ। कहने का मकसद ये है कि हमारी जो स्ट्रगल है, देखें, एक ह्यूमन राइट्स बेसिस आप कहें इसमें गलत नहीं होगा, लेकिन हमारी आइडेंटिटी का मसला है। ये हर घर में, बलूच का हर घर इस बात को अच्छी तरह वाकिफ है। जो बलूच तारीख से वाकिफ है, जो बलूच हिस्ट्री से वाकिफ है, जो बलूच कल्चर से वाकिफ है, जो बलूच तहजीब से वाकिफ है, मेरे ख्याल में उसको, वो उसके लिए यही टर्निंग पॉइंट है। इसमें कोई नहीं है, कोई इंसिडेंट हो या इस तरह के लोग समझते हैं कि वो किसी इंसिडेंट के बाद ये स्ट्रगल कर रही है। मेरे ख्याल में हमारे लिए बलूच तारीख को समझना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम समझते हैं यही तारीख हमें स्ट्रगल करने को मजबूर करती है, क्योंकि हम समझते हैं किसी की अपनी सरजमीन हो, जी जी। सरजमीन का मालिक हो, वो सरजमीन जिसकी पर हम लॉट ऑफ प्रोसेस उसमें है, उसके बावजूद उनको छोड़ें, लेकिन उनकी आइडेंटिटी है।
शायद आइडेंटिटी क्राइसिस को मैं समझता हूं आपसे ज्यादा। आप समझते नहीं क्योंकि आपकी आइडेंटिटी है। जी बिल्कुल। मैं उस आइडेंटिटी क्राइसिस पे चल रहा हूं क्योंकि मैं अपनी मैं अभी मैं बलोच हूं। तो कोई मुझे पाकिस्तानी कहे तो किस तरह फील करेंगे? मतलब एक गाली होगी हमारे लिए। भाई इस यही आइडेंटिटी क्राइसिस है हमारे लिए। हम अपनी जुबान में बात नहीं कर सकते। यही समझना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हर बलोच के लिए। मेरे ख्याल में ये बातें समझे तो वो अपनी स्ट्रगल को उसी दिन जारी करती है जिस दिन वो इसमें रहे। अब इस तरह के हालात, हालांकि मेरे घर में हमारे मेरे भांजे उठाए गए, उनको शहीद कर दिया गया था। 3 भांजे मेरे उठाए गए, उनको शहीद किया गया था। मेरे बड़े भाई आप कहें, डॉक्टर मनान बलोच, उनको उनके दोस्तों के साथ शहीद किया गया था। मेरा कजन है, फर्स्ट कजन है, बड़े भाई है। इस तरह हम एक साथ रहे हैं। उनको उठाकर और बहुत से लोगों को हमारे उठाकर उनको गायब किया गया था, उनको टॉर्चर किया गया था, उनको शहीद किया था। इस तरह के बहुत से किस्से हैं कि मैं बताऊं तो काफी वक्त लगेगा। तो जैसे कि हमने देखा कि एक स्ट्रगल है और एक जो एक गुलामी सा महसूस होना कि हम अपने देश में मतलब जो हमारा मुल्क है उसे किसी और कंट्री ने और मुल्क ने कब्जा कर लिया है, ये फीलिंग मैं समझ सकता हूँ। अब हम मेरा ये है सवाल है कमाल साहब कि जो आपका स्ट्रगल है वो दिखता है रोज वहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट भी है, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। तो क्या लगता है कब तक आप लोग एक अलग जो आज़ाद बलूचिस्तान है कब तक हासिल कर लेंगे? ये इस तरह की बात है कि मैं इसको कोई फ्रेमवर्क नहीं होती स्ट्रगल की। ये स्ट्रगल तब तक जारी रहेगी जब तक जो बलोच अपनी आइडेंटिटी, अपनी आज़ादी को हासिल नहीं करते हैं। इसका कोई टाइम फ्रेमवर्क नहीं है। ये मतलब इसका सिलसिला है, ये चलता रहेगा जब तक। हम इसीलिए कहते हैं कि दुनिया को, कि बलूचिस्तान में होने वाले क्राइसिस को आप लोग देखें। यहाँ जो क्राइसिस हो रही, ह्यूमन राइट्स क्राइसिस हो रही है, जो ह्यूमैनिटी क्राइसिस है आप इसे कहें, ये क्राइसिस को आप देखें, बलूचों की जो स्ट्रगल है उसे सपोर्ट करें ताकि बलूच अपनी आज़ादी हासिल कर सके। ये कोई टाइम फ्रेमवर्क नहीं कि मैं आपको कहूँ कि 2 साल में, 10 साल में, 20 साल में। ये कितनी वक्त भी लगे, हमारी जितनी नस्लें इसको स्ट्रगल के लिए वो करते रहेंगे। इस वक्त जो स्ट्रगल चल रही है, पूरी एक नई नस्ल ये स्ट्रगल को आगे ले जा रही है। क्योंकि जिस वक्त ये जो बच्चियां आप देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, रोडों पे एहतजाज कर रहे हैं, ये नई नस्ल है। सही है, ये नई नस्ल इस स्ट्रगल को आगे ले जा रहे हैं। ठीक है। 2000 को जो स्ट्रगल शुरू हुई थी ये नई, इसके बाद आप ये देखते हैं कि 20 साल के बाद एक नई नस्ल इस स्ट्रगल को आगे ले जा रही है। मतलब हमारी ये नस्लें हाल ही में जो पाकिस्तानी जो वो आर्मी चीफ है, जो माफिया का जो सरबराह है, उसने कहा था कि हम इस ये कोई 10 नस्लें इनकी आजादी हासिल, वो हम बलूचिस्तान को छीन नहीं लेंगे। हम बलूचिस्तान को छीन नहीं रहे हैं, बलूचिस्तान हमारी है। बलूचिस्तान हमारी है। आप हमसे छीन ली गई हो इस सरजमीन को, आपने छीन ली है। इसके लिए हमारी 10 नस्लें भी कुर्बान होने को तैयार है। आप ये भूल जाएं कि हम ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये हाल ही की जो जो आर्मी चीफ है, उनकी ने अपनी ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ उन्होंने डिस्कशन की थी कि बलूच अपनी 10 नस्लें भी इस आज़ादी को हासिल नहीं कर सकेंगे। आप कौन होते हो इस बात करने वाले? आप हमें कत्ल कर रहे हो, हमें मार रहे हो, हमारे लोगों को उठा रहे हो। हमारी 10 नस्लें भी रहे, आपके साथ स्ट्रगल करेंगे, आपके खिलाफ स्ट्रगल करेंगे जब तक आज़ादी हासिल नहीं करें। बिल्कुल। और मुझे एक आपने जो बताया ना कि आसिफ मुनीर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, तो मुझे लगता है कि उनको स्टेटमेंट देखना चाहिए। हालांकि एक पत्रकार के नाते हमने भी, एक जर्नलिस्ट के नाते कुछ रिसर्च किया है। तो एक जनरल न्याजी हुआ करते थे और वो बांग्लादेश, बिल्कुल। वो भी कहते थे कि पाकिस्तानी फौज में एक, जब तक एक भी सिपाही है बांग्लादेश कोई अलग नहीं होने वाला है, ईस्ट पाकिस्तान हमारा ही रहेगा। और मेरे ख्याल से उसके एक महीने के भीतर ही उन्होंने सरेंडर किया था भारतीय फौज के सामने। तो मुझे लगता है तो कि बीबीसी का कोई डॉक्यूमेंट्री है उसका, वो है वो उसके साथ जनरल टिक्का का एक इंटरव्यू है।
हाँ वो हाँ। उसके साथ तो मुशर्रफ का भी एक इंटरव्यू था, उन्होंने कहा था ये मुट्ठी भर लोग हैं, इनको इस तरह मारेंगे उनको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन उनको मालूम था कि आज भी बलूच स्ट्रगल, आप तुम नहीं रहे हो, मतलब परवेज मुशर्रफ नहीं रहा है, बलूच स्ट्रगल रही है। तो आज भी शहीद अकबर खान को हर एक याद करता है, लेकिन मुशर्रफ को कोई नाम लेने वाला नहीं है। बात है। वो हिस्ट्री है। आसिफ मुनीर को जो है वो माजी से सीख लेनी चाहिए और सीखनी चाहिए। ठीक है। मैं जो है कमाल साहब, मैं आपसे अब हम थोड़ा सा ना रैपिड फायर वाले जोन में जाते हैं। वहां पे 5 सवाल होंगे और एक लाइन में आपको आंसर करना है, मतलब आपको जवाब देना है। कोशिश करेंगे। कीजिएगा, जहाँ आपको लगे कि हाँ इस पे नहीं बोलना है तो आप बिल्कुल नो कमेंट बोल सकते हैं, या कह सकते हैं ये हम अभी नहीं कुछ कहना चाहेंगे। तो जो पहला सवाल मेरा ये है, वो ये है कि जो एक बलोच ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो कहा जाता है कि हम आज़ाद कंट्री होंगे, आपने हालांकि उसको काफ़ी लंबे में एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन पाकिस्तानी फौज उतनी कमज़ोर भी नहीं है, एक एटॉमिक नेशन है, तो उससे आज़ाद होना इतना टफ है। एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मतलब कौमी ताकत बहुत बड़ी है, किसी सुपर पावर से भी कौमी ताकत बहुत बड़ी। जी बिल्कुल। एक जो इल्ज़ाम लगते हैं बलोच ऑर्गेनाइजेशंस पे, जो फ्रीडम की बात करते हैं वो लोग, ये इल्ज़ाम लगते हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें बाहर से सपोर्ट किया जाता है। इस पे क्या कहेंगे? मैं यही कहता हूँ कि अगर बाहर का सपोर्ट रहा तो आपने बांग्लादेश को देखा, तो बलूचिस्तान को भी इसी तरह देखते हैं। बिल्कुल। और पीएम मोदी से अगर एक आप कुछ कहना चाहें एक लाइन में, तो क्या कहेंगे? अरे, पीएम साहब को बलूचिस्तान में होने वाले क्राइसिस पे गौर करनी चाहिए। ठीक है। और एक सवाल है, वो भी काफ़ी रेलेवेंट है और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मौजू हो जाता है। वो ये है कि बलूचिस्तान एक आज़ाद देश बनता है तो क्या निज़ाम होगा वहाँ का? वन मैन वन वोट, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। जी बिल्कुल। तो आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उम्मीद है कि हम आगे आने वाले वक्त में भी हम साथ में बैठे हुए हों, मतलब साथ में तो बैठ नहीं सकते, लेकिन इंटरव्यू ऑनलाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह हम साथ बैठ सकते हैं, बलूचिस्तान की आज़ादी को इंशाल्लाह जब आज़ाद रहेंगे तो हम साथ भी बैठेंगे, हम बिल्कुल। साथ इंटरव्यू करते रहेंगे। वो दिन दूर नहीं रहेंगे कि दुनिया को एक जिम्मेदार मुल्क, एक जिम्मेदार कंट्री, आप लोगों को एक बेहतर और हमसाया दोस्त मिलेगा। अच्छा, थैंक ओके। यू।